हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? पूजा, साक्षी त्रिपाठी, अर्जुन ओबरॉय, दिवाकर, आशीष मीना जी, क्या आप सब लोग लाइव मुझे देख पा रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ, और एलसीएम एचसीएफ में मेरे दोस्तों सवाल लाइव दिख रहा है। ठीक है, हाँ एकदम ठीक भाई। एलसीएम एचसीएफ में जो टाइप चल रहा है वो ये है, आपको संख्याएं दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ 5 अंकों की या 4 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या क्या है जो इन सबसे भाग होती है। ठीक है ना? ये आज की क्लास का टाइप नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 9, 12, 15, 25, 27 से पूर्णतः भाग होती है। आपसे यह नहीं पूछा कि 9, 12, 15, 25, 27 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या बताओ। आपसे यह पूछा गया बेटा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 9 से भी कटती है, 12 से भी कटती है, 15 से भी कटती है, 25 से भी कटती है, 27 से भी कटती है। अब आप बताओ बेटे, अगर कोई संख्या 9 से कट रही है तो उसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए। इसका डिजिटल सम 5, 2, 7, 1, 8 है, यह नहीं हो सकता। इसका डिजिटल सम 9 है, यह हो सकेगा। इसका डिजिटल सम 1, 6, 7 है, यह गलत है। इसका डिजिटल सम 1, 7, 8 है, यह भी गलत है। तो यानी कि ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो इस सवाल का एक ही आंसर हो सकता है, बी। और हमें इस सवाल को एक्चुअल में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, वरना हमको क्या करना पड़ता, पहले एलसीएम निकालना पड़ता, फिर एलसीएम को खींचकर हमें 5 अंकों की संख्या तक ले जाना पड़ता। ठीक है, वो करने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 25। ठीक है ना? टाइप बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा हूं, सेम टाइप है आपके सामने, बताएं, करो। सवाल यह है बेटे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 11, 33, 99, 121 से विभाज्य है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 11 से भी कटती है, 33 से भी कटती है, 99 से भी कटती है, 121 से भी कटती है। बताओ, संख्या 11 से कटने वाली चाहिए तो मैं चेक करता हूं कौन सा नंबर 11 से कटता है। क्या 11 से कटता है? 9 और 9 18, और 18 माइनस 9, डिफरेंस 9 आ रहा है, 11 से नहीं कटता। 9, 9 18, 9 माइनस 9 18, यहां डिफरेंस 0 आ रहा है, 11 से कटता है। 9, 9 18 और मेरे प्यारे, सॉरी, 9 और 9 18, 9 9 18, यहां भी डिफरेंस 0 है, 11 से कटता है। ये देखेंगे 9 9 18, 9 27, 27 में से 0 घटाएंगे 27, ये भी 11 से नहीं कट रहा। तो पहला और चौथा ऑप्शन जब 11 से ही नहीं कट रहे तो ये आंसर नहीं हो सकते। अब बच गया मेरे दोस्तों ये बी ऑप्शन या सी ऑप्शन। इन दोनों में से कोई एक आंसर ठीक होगा। बी ऑप्शन भी 11 से कटता है और मेरे प्यारे दोस्तों सी ऑप्शन भी 11 से कटता है। आंसर 99 से कटने वाला होना चाहिए, 99 में 9 आता है। ये ऑप्शन भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। तो यानी कि बेटा ये ऑप्शन से तो हो नहीं पा रहा, फिर क्या करें? फिर हम चेक करते हैं बेटा 121। आंसर जो भी होगा 121 से कटने वाला होना चाहिए, 121 से। हाँ, यह है 99,099। क्या ये नंबर 121 से भाग हो रहा है? क्या ये जो नंबर है इन दोनों में बड़ा कौन सा है? इन दोनों में बड़ा बी नंबर है। क्या बी नंबर 121 से भाग हो रहा है? बताओ जल्दी से। बी नंबर का मतलब है 99990, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों 9999 क्या 121 से भाग हो रहा है? 9999, देखो ये 9999 गुणा 10 है, गुणा 10। मुझे चेक करना है क्या ये नंबर 11 से तो कट रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई नंबर 11 से कटे तो 121 से भी कटे। क्या ये नंबर 121 से भाग हो रहा है मेरे प्यारे भाई? मुझे चेक करना है। तो 121 से भाग करके देखो इसको। तो 121 से जब मैं इसको भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा? 12 96,
968 बार चला जाएगा, कितना बचेगा जी? 1 3 319 बच जाएगा। यानी कि ये नंबर 121 से भाग नहीं हो रहा, ये वाला नंबर 121 से भाग नहीं हो रहा। तो यानी कि सवाल क्या आंसर क्या बचेगा? सी ऑप्शन आंसर बचेगा। 9999 121 से भाग करके देखा, भाग नहीं हो रहा। जब ये नंबर भाग नहीं हो रहा 121 से, तो क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन आंसर होगा। आंसर बी नहीं है बेटे, सी आंसर है। बोला 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 11 से भी कटे, 33 से भी कटे, 99 से भी कटे, 121 से भी कटे। ये नंबर 11 से कट रहा है, लेकिन ये नंबर 121 से भाग नहीं हो रहा। जब ये नंबर 121 से भाग नहीं हो रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। लॉजिक ही तो बताया सूरज, यही तो लॉजिक है। 121 से भाग करके देखा। अरे हिमांशु, इतने कमेंट मत करो, तुम्हारे चक्कर में दूसरे बच्चों को कमेंट रह जाते हैं। ठीक है, समझ आई बात? अच्छा, ये सवाल आपको बेसिक से करना है, तो देखो मैं बेसिक भी बता देता हूं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का मैं आपको बेसिक बेसिक कल बताया तो था, पता नहीं आप क्यों भूल जाते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11 से भी कटे, 33 से भी कटे, 99 से भी कटे, 121 से भी कटे। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी भूल जाओ। पहले आप मुझे वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 11 से, 33 से, 99 से, 121 से सबसे कटती हो। तो मेरे प्यारे भाई, इनका एलसीएम निकालो। सबसे बड़ा नंबर 121 है, मैंने 121 को ही एलसीएम मान लिया, मैंने 121 को ही एलसीएम मान लिया। अब आते हैं 99 के पास। 99 होता है 11 गुणा 9। 99 का 11 ऑलरेडी 121 में आता है, 9 की कमी है, 9 से गुणा करेंगे। अब आए 33 के पास। 33 होता है 11 तिया 33। 33 का 11 121 में आता है, 33 का 3 9 में आता है, 11 121 में ऑलरेडी आता है। तो ये एलसीएम आ गया 121 निम्मा। 121 निम्मा आ जाएगा मेरे दोस्तों 900, और 21 निम्मा 189, 1089, 1089। तो 1089 क्या आ गया बेटे? 1089 एलसीएम आ गया, एलसीएम। क्लियर है? लेकिन ये वो सबसे छोटी संख्या आ गई बेटा, ये वो सबसे छोटी संख्या आ गई जो 11 से भी कटती है, 33 से भी कटती है, 99 से भी कटती है, 121 से भी कटती है। 1089 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे भाग होता है। लेकिन आपको सबसे छोटा नहीं पता करना, आपको पता करना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो इन चारों से कटे। वैसे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है। यानी कि मुझे 1089 को इसके नजदीक लेके जाना है। 1089 के मल्टीपल को, 1089 का कोई मल्टीपल, 1089 का कोई मल्टीपल हमेशा इन चारों से भाग होगा। तो 1089 के मल्टीपल को इसके नजदीक लेके जाना है। कैसे लेके जाओगे? इसको बेटा 1089 से भाग करो, बताओ कितनी बार जाएगा? 9 बार चला जाएगा पूरा का पूरा। तो जब ये 9 बार जाएगा तो क्या आएगा? 9 नाम 81 का 1, हासिल 8, 9 अट्टे 72, 8 80, और 9 एकम 9 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, घटाएंगे। 9 में से 1 गया 8, ये 98, 198 बच गया, 198। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर 198 बच गया। फिर हम ऊपर से क्या करेंगे? 9 उतार लेंगे, 9 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा बेटा? ये 1 बार जाएगा, 1 बार। तो 1089 क्या बच जाएगा बेटा? भाग देंगे तो 900 रिमाइंडर बच गया, 900 क्या बच गया? शेषफल बच गया। 900 क्या बच गया? शेषफल बच गया। यानी कि जब मैं 99999 को 1089 से भाग देता हूं तो भाग देने पर 900 शेषफल बचता है। मुझे 99999 के नजदीक ऐसा नंबर चाहिए जो 1089 का मल्टीपल हो। मुझे
हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? मुझे इस संख्या के नजदीक एक ऐसा नंबर चाहिए जो 1089 का मल्टीपल हो। जब मैंने इस संख्या को 1089 से भाग किया, जब मैंने 99999 को 1089 से भाग किया, तो भाग देने पर 900 शेषफल बच गया। यानी कि अगर मैं इस संख्या में से 900 घटा दूं तो जो नंबर आएगा वो नंबर ऐसा होगा, अगर मैं इसमें से 900 घटा दूं, कल ये कंसेप्ट पढ़ा दिया है, तो ये नंबर ऐसा होगा जो 1089 से डिवाइड होगा और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा 1089 के मल्टीपल में। ये वो नंबर है जो 1089 का मल्टीपल है और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के नजदीक है। इसलिए चूंकि ये नंबर 1089 का मल्टीपल है, उसकी वजह से नंबर 11 से भी कट जाएगा, 33 से भी, 99 से भी, 121 से भी। आंसर ये होगा। ये सवाल का बेसिक है। बेसिक, ये बेसिक कल बता तो दिया था। आप यार, अगर आप बताओ, अगर आप एक ही कंसेप्ट को मुझसे 5-5 बार पूछोगे तो कैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा? जब मैंने ये बात कल बता दी थी तो आप आज दोबारा क्यों पूछ रहे हो? इसका मतलब आप घर से पढ़ के नहीं आए हो बिल्कुल भी। ठीक है, मैंने बोल दिया कि ऐसे सवालों को बेसिक से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑप्शन किस लिए है? हम ऐसे सवालों को ऑप्शन से करते हैं। आगे चलेंगे और क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 26 बनाओ। एक और सवाल। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 52, 56, 78, 91 से कटती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जो 52 से भी कटती है, 56 से भी कटती है, 78 से भी कटती है, 91 से भी कटती है। मुझे बताना है। देखो बच्चे, अगर कोई संख्या 52 से कटते तो 52 का मतलब होता है 13 चौका 52। यहां कहीं 9 तो है नहीं कि मैं डिजिटल सम लगाऊं। यानी कि आंसर 13 से भी कटना चाहिए, संख्या 13 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी। ये नंबर तो 4 से नहीं कटता बेटा। अब मैं चेक करूंगा कि 13 से कौन कौन सा नंबर कटता है। 13 का नियम समझाया है। 3-3 का पेयर बनाओ। 860 और 10 डिफरेंस है 850। 850 डिफरेंस है 850 13 से नहीं कटता। यहां पेयर बनाओ 920 और 10 डिफरेंस आएगा 910। 910 13 से कटता है। ये संख्या 13 का मल्टीपल है। यहां डिफरेंस लेंगे 580 और 10 का डिफरेंस 570। डिफरेंस 570 है। ये नंबर 13 से नहीं कटता। यानी कि इन ऑप्शन में से अकेला यही नंबर है जो 13 से कटता है। यही आंसर हो जाना चाहिए सी। यही सवाल का आंसर हो जाना चाहिए। तो मैं क्यों बेसिक के चक्कर में गया हूं? पढ़ूं जब मेरा आंसर ऐसे ही निकल रहा है तो बेसिक का तेल लेने। पेपर में कोई ये चेक करने थोड़ा ना आ रहा है कि तुमने कैसे किया है, कि तुमको बेसिक के एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाले हैं या बेसिक की तनख्वाह ज्यादा आ रही है। कुछ नहीं हो रहा बेटा। ये बोर्ड का पेपर नहीं है, ये कंपटीशन है। कंपटीशन वही जीतता है जो रेस पहले खत्म करता है। चाहे वो अपने पैरों से खत्म करे, चाहे दूसरे को गिरा के जल्दी खत्म करे, चाहे दूसरे की कनपट्टी पे बंदूक रख के खत्म करे, चाहे चोरी से खत्म करे, जीतेगा वही जो लाइन सबसे पहले क्रॉस करेगा। ये बात अपने जहन में डाल लीजिए। रेस में कोई नियम कायदे कानून नहीं होते सिवाय फर्स्ट आने के। बेसिक इज टाइम कंज्यूमिंग, तो बेसिक में लगा दो आग चूल्हे में। ठीक है, सवाल नंबर 27 ये बनाएंगे। हाँ जी, 7 और 8 का भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल नेहा सिंह रॉय, 7-8 का भी चेक कर सकते हैं। जरूर नहीं कि मैं आप 13 का ही चेक करो। आप ये देखो, अगर कोई नंबर 56 से कट रहा है, 56 मतलब 7 × 8, तो नंबर 7 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए। आप 8 का नियम चेक करो, ना ये 8 से कट रहा है, ना ये 8 से कट रहा है, ना ये 8 से कट रहा है, ये 8 से नहीं कट रहा, तो सीधा आप मार्क कर दोगे 8 के नियम से। ये आंसर है। हमारे पास एक रास्ता छोड़ना है, कई रास्ते हैं। बताइए। बोला 22,000 23,000 के बीच वह कौन सी संख्या जो 12, 18, 21, 32 से कटती है? कोई संख्या अगर 18 से कटती है तो 9 से भी कटनी चाहिए। अगर कोई संख्या 9 से कट रही है तो डिजिटल सम 9 होगा। 7 2 9, 2 1 3 6 9, 9 आ गया।
5 4 9, 6 3 9, 9 आ गया। 2 2 4 2 6 3 9, 9 आ गया। 7 2 9, 2 2 4 6 10, ये 1 आ गया। तो भाई इन तीनों ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आ रहा है, तीन ऑप्शन का। अब क्या करें बेटे? नंबर 12 से कट रहा है तो 4 से भी कटने चाहिए। ये भी ऑप्शन 4 से कट रहा है, 4। अगर कोई नंबर 32 से कट रहा है तो 8 से भी कटना चाहिए। ये भी 8 से कट रहा है, ये भी। तो फिर हम क्या करते हैं? 21 21 में आता है 7 ते 21। अगर कोई संख्या 21 से भाग हो रही है तो वो संख्या 7 से भी भाग होनी चाहिए। तो इस 7 का नियम लगाओ, 3 3 का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 4। यह आएगा 154। 154 जो है 7 से कटता है। 536 में से 22 घटाएंगे तो यह आएगा 514। 514 7 से नहीं कटता, गलत हो गया। 3 3 का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे 10। 10 7 से नहीं कटता, गलत हो गया। तो पहला ही ऑप्शन ऐसा जो 7 से कट रहा है, यही आंसर हो गया, बात खत्म। ठीक है, हमें यहां से मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना पहले एलसीएम निकालो, फिर एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम का ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 22,000 23,000 के बीच में हो, टाइम टेकिंग हो जाएगा। आगे चलेंगे। सवाल है बेटे आपके सामने 28। करो। संदेश कह रहे हैं सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? संदेश जी अभी तो ढंग से शुरू भी नहीं हुआ, तुम खत्म होने की बात करने लगते हो, ऐसा क्यों करते हो? कोई जब बच्चा पैदा होता है तो हम ये पूछते हैं भाई पैदा तो हो गया, कि पंडित जी को बुला के तुरंत पूछ लेंगे कि बता भैया इसकी वैलिडिटी कब तक है, बच्चा कब तक जिएगा, कब मौत लिखी है इसकी हाथों में? ऐसे पूछते हो क्या? बच्चा पैदा होता है तो आप उसकी किलकारी का, हंसने खेलने कूदने का इंजॉय करते हो, तो चैप्टर को इंजॉय करो, ये मत सोचो कब खत्म होगा। इसका मतलब आप तो इसको एक बोझ की तरह ले लो, और जब बोझ की तरह ले रहे हो तो आप चैप्टर से प्यार ही नहीं कर पाओगे। जब आप किसी चैप्टर से प्यार ही नहीं करोगे तो वो चैप्टर आपको रिटर्न में अच्छा ही नहीं लगेगा, और जब अच्छा ही नहीं लगेगा तो उसका सवाल ही पेपर में नहीं कर पाओगे, तो नौकरी नहीं लगेगी, भूखे मरोगे, बेरोजगार मरोगे। ठीक है, क्या फायदा ऐसी बकवास की चीजें पूछने का? ये क्या? जी 28 नंबर बताएं। 18 24 25 से विभाज्य 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? एलसीएम की शीट बेटा नोट्स वाले सेक्शन में अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी। 18 24 और 25 से भाग होने वाली 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या एकदम लाइव है। देखो मेरे दोस्तों, 18 24 25 से भाग होने वाली 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं पूछी, यहां आपसे संख्या नहीं पूछी, आपसे पूछा है 18 24 25 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। आप बताओ, अगर कोई संख्या 18 से भाग होती है तो इसका मतलब वो संख्या 9 से भी भाग होगी, और अगर कोई संख्या 9 से भाग हो रही है तो उसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम 9 बनना चाहिए। तो वो ऑप्शन चेक करो जिसमें डिजिटल सम 9 हो। 1 2 3 नहीं, 1 0 नहीं, 1 5 6, ये 9 डिजिटल सम एक ही ऑप्शन में है। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो बड़े बड़े सवाल भी हो जाते हैं बेटे ऑप्शन से। बड़े बड़े सवाल मैंने बोला है, ये आधा से ज्यादा चैप्टर केवल ऑप्शन से ही सॉल्व होता है। नेक्स्ट लेंगे सवाल नंबर 29 बनाए। एमटीएस 2020 के पेपर का सवाल क्या है? 300 और 500 के बीच की उन सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा जो 6 12 16 से भाग करने पर शून्य शेषफल देती हैं। अच्छा सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है,
सवाल में आपसे पूछा है कि 300 और 500 के बीच उन सभी संख्याओं का योग बताओ जिनको 6, 12, 16 से भाग करने पर जीरो रिमाइंडर आता है। जीरो रिमाइंडर का मतलब हो गया वो संख्याएं जो 6 से भी भाग होती है, 12 से भी भाग होती है, 16 से भी भाग होती है। अब आप मुझे बताओ कि 6, 12, 16 का एलसीएम क्या है? तो 6, 12, 16 का एलसीएम है 48, 48। 48 वह सबसे छोटी संख्या जो 6 से भी कटती है, 12 से भी कटती है, 16 से भी कटती है। लेकिन सवाल में पूछा 300, 500 के बीच की वो कौन सी संख्याएं हैं, 300 और 500 के बीच वो कौन सी संख्याएं हैं जो 6, 12, 16 से कटे, 6, 12, 16 से कटे यानी कि 48 से कटे। तो आप मुझे बताओ 48 से डिवाइड होने वाली वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 300 और 500 के बीच में आती हैं, बताओ। देखो 48 पंजे 240 होता है, 48 हिट एंड ट्रायल देखो, 48 छिक्का 288 होता है। तो 48 सत्ते आएगा पहला, 48 सत्ते जो आएगा वो 300 से बड़ा आएगा। 48 का अगर मैं 6 गुना करूंगा तो वो होता है 288, ये 300 से छोटा आएगा। यानी कि फिर अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर होगा 48 गुणा 8। फिर अगला नंबर क्या होगा? 48 गुणा 9 है। फिर अगला नंबर होगा 48 गुणा 10, 480। 48 गुणा 10, 480 300 और 500 के बीच में है। लेकिन जैसी मैं नंबर लूंगा 48 गुणा 11, ये 500 से ऊपर हो जाएगा। 48 की 11 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 480 प्लस 48, 528 हो जाएगा, 500 से बड़ा। तो ये वो संख्याएं हैं जो 48 से कटती हैं और 300, 500 के बीच में, ये वो संख्याएं हैं। मुझे इनका योग निकालने के लिए कहा गया है, मैंने गुणा नहीं करी, मुझे इनका योग निकालने के लिए कहा गया, इनका योग निकालो। तो इनका योग क्या आएगा? जब मैं इनका योग करूंगा तो सभी में से 48 तो कॉमन ही ले लो बेटा, 48 तो कॉमन ही ले लो, 48 तो कॉमन ही ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में आएगा 7, 8, 15, 9, 24 और 10, 34। तो 48 गुणा 34 आएगा। अब चाहे आप कितनी भी गुणा करते रहो, एंड में तो 8 चौक 32, आप कितनी लंबी गुणा करो, गुणा करने पर आखिर में जो आएगा वो तो 8 की 4 में गुणा, 8 चौक 32 का 2 आएगा आखिर में, यानी कि ये आंसर होना चाहिए 1632 इसका आंसर था। ठीक है। आस्था ओनर का डाउट है, सर कोई नंबर 48 से डिवाइड हो रहा है तो क्या उस नंबर के मल्टीपल का जोड़ 48 से भाग होगा? हां जी भैया आस्था ओमर जी, बिल्कुल होगा। अगर कोई नंबर अपने अंदर 48 धारण किए गए हैं, आप उसमें 48 किसी से भी गुणा करो, 48 से कटेगा ही कटेगा। आप उसमें 48 का कोई मल्टीपल जोड़ो घटाओ तो भी कटेगा 48 से। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहां भी आप ऑप्शन लगा सकते थे, पर सवाल अपने आप में इतना आसान है कि ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, ये चलेंगे। सवाल नंबर है 29, बताओ। 29 तो हो गया जी। सवाल है बेटे 30 नंबर क्वेश्चन लेंगे हम। मान लीजिए, मान लो बेटे, मारो मेरी बात, मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से भाग होती है, तथा x एक पूर्ण वर्ग भी है। तो जब x को 123 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? मुझे इस पूरे सवाल को पढ़ के पता लगा कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x यानी कि संख्या का मान निकालना है। चलो मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36, 45 से भाग होती है। यहां तक नॉर्मल है, बट केवल इतनी कंडीशन नहीं है, एक कंडीशन यह भी है कि x एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या जानते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या होती है जिसको पावर 2 फॉर्म में लिखा जा सके। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, जैसे कि 484 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे कि 484 22 का स्क्वायर होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 1600 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 1640 का वर्ग होता है। ठीक है। तो
x वह सबसे छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36, 45 से कटती है, लेकिन x एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। देखो परफेक्ट स्क्वायर बाद में करना, पहले आप मुझे यह बताओ कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 24, 36, 30, 45 से कटे। कौन सी है वह छोटी से छोटी संख्या, बताओ जल्दी से। देखो बच्चों, ये जो नंबर है ना हमारे सगे वाले हैं, हम बचपन से इनको पढ़ते पढ़ते पैदा हुए हैं, है ना, पढ़ते पढ़ते बड़े हुए। बताइए जल्दी से। 30, 36 और 45 का एलसीएम 180 होता है, मुझे पहले से पता है, 180। 180 180 ऐसा नंबर है जो 30 से भी कटता है, 36 से भी, 45 से भी। 180 बड़ा प्यारा नंबर है। 180 90, 30, 36, 45, 15, 12 सबसे कटता है। अब 180 इनका तो एलसीएम पता चल गया, बचा 24। देखो 24 का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई, 24 का मतलब होता है, पहले 16 के पास आते हैं। 16 का मतलब होता है 4 चौक 16। तो देखो 180 का मतलब होता है 4 गुणा 45। 16 का मतलब होता है 4 चौक 16। तो 16 का 4 तो ऑलरेडी आ चुका है 180 में, लेकिन एक 4 और आना चाहिए। 180 में एक ही 4 है, जबकि 16 में 2 4 है, 4 गुणा 4, तो एक 4 से गुणा और करनी पड़ेगी। अब आए मेरे दोस्तों 24 के पास। 24 क्या होता है, 4 6 24। 24 का 4 ऑलरेडी आ चुका है, 6 ऑलरेडी आता है 180 में। 24 का 4 भी आ चुका, 6 भी आ चुका, तो यही आ गया एलसीएम 720, 720। तो 720 मेरे दोस्तों इनका एलसीएम आएगा 720। आगे बेटे, जो बच्चे नहीं समझ सकते ये जुगाड़ मेथड है, तो फैक्टराइजेशन करके करें, फैक्टराइजेशन करके वो हर कोई कर लेता है। आगे बताओ। ये वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे भाग होती है, लेकिन आपको निकालना है x। ये तो वो सबसे छोटी संख्या आ गई 720, जो 16, 24, 30, 36, 45 सबसे भाग होते, लेकिन 720 परफेक्ट स्क्वायर, किसी संख्या का वर्ग नहीं है। हमें x परफेक्ट स्क्वायर भी लेना है। तो आप मुझे बताओ 720 का अगर मैं कोई मल्टीपल भी कर दूं, अगर मैं 720 का कोई मल्टीपल भी कर दूं, तो भी इन सबसे भाग होगा। मैं 720 में ऐसे किस नंबर से गुणा कर दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, बताओ। किस ऐसे नंबर से गुणा कर दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से। अगर मैं 720 में 5 से गुणा कर दूं ना बेटे, तो 3600 बन जाएगा, जो कि 60 का वर्ग है। तो यानी कि x का जो मान है वो 3600 है। क्या है? 720 में किस ऐसे नंबर से गुणा कर दूं, 720 में किस ऐसे नंबर से गुणा कर दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो 5 से गुणा करेंगे। 720 पंजे 3600। अरे समझो, किससे? 5 से। समझ में आ गया ना? सबसे छोटा लेना है आपको। रिंकी कुमारी 5 से, ठीक है ना? इससे स्लो नहीं हो सकता मोहम्मद सलमान जी। 20 से नहीं बेटा, 5 से ही हो जाएगा। x का मान सबसे छोटा लेना है, सबसे छोटा। 5 से ही क्यों? देखो बेटे, ये जो नंबर है 720, इसका मतलब होता है 144 गुणा 5। 144 गुणा 5, 144 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है 12 का। 144 ऑलरेडी 12 का वर्ग होता है। 5 12 का वर्ग नहीं है, 5 किसी का वर्ग नहीं है, सिंगल है। जब 5 सिंगल है, 5 को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 5 से ही। 5 की 5 में गुणा होगी तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इसलिए हमें 720 को 5 से गुणा करनी पड़ी। आज आप बिल्कुल संख्याओं का ज्ञान नहीं है, आज आपके नंबर्स की नॉलेज जीरो है। एक दिन ऐसा आएगा जब सवाल करते 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 आपके नंबर्स की नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी, तब आपको ये सब चिरकुट चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, सड़क छाप चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, तो आप दिमाग में सोचने लगोगे। रूना कुमारी का डाउट है, सर 720 के बाद 729 भी तो स्क्वायर है। बेटे 700, यार तुम कैसे?
रूना, रूना तुम्हारे डाउट सुन के मुझे रोना आ गया भाई। तुमने समझा ही नहीं कि सवाल का मर्म क्या है, सवाल का संदेश क्या है, तुमने सुना ही नहीं। वह सबसे छोटी संख्या जो 16 से भी कटे, 24 से, 30 से, 36 से, 45 से कटे, वह सबसे छोटी संख्या 720 है जो इन सबसे भाग होती है। 720 इन सबसे भाग होता है। अगर मैं 720 को किसी नंबर से गुणा भी कर दूंगा तो भी इन सबसे भाग होगा। अगर 729 ले लोगे तो 729 16 से कैसे भाग होगा, 729 24 से कैसे भाग होगा। सुनते नहीं है भाई यार, आप कैसे मुझे परेशान करते हो भाई। अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहूं कि 15 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भाग होती है, अगर मैं 15 के बाद अगला नंबर 16 कर दूंगा तो क्या 3 से भाग होगा? नहीं होगा। 15 को अगर आप किसी नंबर से गुणा करोगे, चाहे 15 को 2 से गुणा करो तो 3 से भाग होगा, चाहे 15 को 4 से गुणा करो 3 से भाग होगा, 15 की 5 से गुणा करो 75 भी 3 से भाग होगा, किसी से गुणा करो। सुनते नहीं है यार आप। मतलब सर 5 के अलावा भी कोई संख्या ले सकते यार भाई, हाथ जुड़वा लो, हाथ जुड़वा लो। इस सवाल में 3 कंडीशन है, तीनों को एक साथ लेके चलना है। कृपया सॉल्यूशन के चक्कर में ना पड़े, सॉल्यूशन से कहीं ज्यादा जरूरी है सवाल। सवाल में आपको क्या दिखाई दे रहा, सबसे छोटी संख्या लेनी है, सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या लेनी है, सबसे छोटी जो 16, 24, 30, 36, 45 से कटे और पूर्ण वर्ग भी हो। ये 3 कंडीशन पढ़ो, ये 3 कंडीशन। मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, मैं वही काम करूंगा जो इन तीनों बातों को संतुष्ट करे। तीनों बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इन बॉक्सों को ध्यान रखना है बेटे, इन बॉक्सों पे ध्यान रखो। आप कह रहे हो सर 720 को 20 से गुणा कर लो तो भी तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन क्या वो सबसे छोटा रहेगा? नहीं रहेगा। कभी कभी तो मन करता है ना, कभी कभी तो मन करता है कि एक कहीं से कोई बंदूक मिल जाए और तुम मेरे सामने हो, मुझे बिल्कुल हिचक नहीं होगी बंदूक का इस्तेमाल करने में। कभी कभी तो मन में आता है कि गंदी गंदी गाली दूं तुमको। और जो बच्चे ऐसे डाउट पूछ रहे हैं उनको जितनी गंदी गाली आती है वो खुद को दे लो और सोच लेना कि मैंने दी है। ठीक है, मैं तो दे नहीं सकता, मर्यादा होती है टीचर की। बता कैसे बच्चे हैं यार आप। बिल्कुल डाउट पूछना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होती है। आपने सारी मर्यादाएं लांग दी। रावण ने मर्यादा लांगती थी तो ही राम जी ने तीर उसकी टूणी में मारा था, मर गया था। तुम भी मर्यादा लांग रहे हो। बच्चा कह रहा सर हमारे घर वालों का क्या होगा? बेटे घर वालों का तो उस दिन हो गया था जिस दिन तुम्हारे जैसे पैदा हुए थे। ठीक है, तो x का मान 3600 आ गया। 3600 को 123 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? 3600 को जब आप 123 से भाग दोगे, क्या भाग दे सकते हो 3600 को 123 से? तो भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 ही बार जाएगा। क्लियर है? 3 बार भी जा सकता है, या मैं वो आप समझोगे नहीं, 2 बार चले जाएंगे। 2 4 6 कितना बचेगा? 14 और 3 में से 2 गया 1, फिर 0। फिर 123 से कितनी बार जाएगा बेटा? है भाई 9 बार जाएगा। 1080 और 27 बारह 1080, 123 निम्मा, 1080 और 27 कितना आ जाएगा बेटा? 1107। तो 1140 में से 1107 घटाऊंगा तो क्या बचेगा? 33। तो 33 आपका शेषफल बच जाएगा। यही सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन 33। समझ गए हैं? आगे चलेंगे।
720 को 5 से ही इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि नंबर सबसे छोटा भी रहेगा और पूर्ण वर्ग भी बन जाएगा। सवाल पढ़ें बेटा, सवाल, सॉल्यूशन ना देखें करते भी, सवाल पढ़ें। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन 31वां, ये बताओ। एक सेकेंड, 31 के बाद अब तो कोई सवाल नहीं है सब परफेक्ट स्क्वायर वाला जी। आगे चलते हैं। टाइप वही है, टाइप नहीं बदला है अभी मैंने, ठीक है ना। मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरीके से भाग होगी। तब x के अंकों का योगफल ज्ञात करें। x का अंकों का योगफल पूछा, x का मान नहीं पूछा। सवाल को करने के दो तरीके हैं, बेसिक और शॉर्टकट दोनों समझाऊंगा। पहले पूरी ताकत से कृपया सवाल पढ़ो। आप सवाल ढंग से नहीं पढ़ते, आप सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। पहले सवाल पढ़ो। क्या है सवाल? x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें अगर 2000 जोड़ दूं, जिसमें अगर मैं 2000 जोड़ दूं तो संख्या 12 से भी भाग होगी, 16 से भी भाग होगी, 18 से भी भाग होगी, 21 से भी भाग होगी। तो x के अंकों का योगफल क्या है? देखो बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला है x वह सबसे छोटी संख्या है। आपने केवल ये सुना होगा x संख्या है, लेकिन आपने ये नहीं सुना कि x सबसे छोटी संख्या है। x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें अगर मैं 2000 जोड़ दूंगा, अगर मैं 2000 जोड़ दूंगा तो मेरे दोस्तों एक ऐसा नंबर आएगा जो 12 से भी कटे, 16 से भी कटे, 18 से भी कटे, 19 से भी 21 से भी कटे। x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें अगर मैं 2000 जोड़ दूं तो ऐसी संख्या आएगी जो 12 से भी कटे, 16 से भी कटे, 18 से भी कटे, 21 से भी कटे। अगर संख्या 18 से कटने वाली होगी तो इसका मतलब जो भी आएगा उसका डिजिटल सम 9 होगा। डिजिटल सम क्या होगा? 9 होगा। 9 बताइएगा। अगर मेरे प्यारे भाई x में 2000 ऐड करने पर संख्या 18 से कटने वाली होगी तो 18 से कटने वाली संख्या होगी तो डिजिटल सम क्या बनना चाहिए? 9 बनना चाहिए डिजिटल सम। आप बोलोगे हां जी सर, भाई 2000 का डिजिटल सम क्या है? 2 होता है। 2000 का डिजिटल सम 2, तो x का डिजिटल सम क्या बनना चाहिए? फिर 7 बनना चाहिए। 7 में 2 जोड़ूंगा तभी तो 9 आएगा। यानी कि x का मान कुछ भी हो, x का डिजिटल सम 7 होगा। और आपसे x के अंकों का योगफल, x का डिजिटल सम ही पूछा है। x का डिजिटल सम 7, ये आंसर है सी ऑप्शन। ये हो गया शॉर्टकट ऑप्शन से, ठीक है। नाउ अब इस सवाल का बेसिक जानते हैं। बेसिक, अब इस सवाल का बेसिक जानते हैं। सवाल में बोला गया है, ये हटा दूं अब, कि x वह सबसे छोटी संख्या है, x वह स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें अगर 2000 जोड़ दूं तो संख्या ऐसी आनी चाहिए जो 12 से भी कटे, प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 सबसे कटे। आप बताओ 12, 16, 18 और 21 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12, 16, 18, 21 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो 12, 16, 18 बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा हूं मैं। जो तीनों नंबर है 12, 16, 18, इनका एलसीएम 144 होता है। ऑलरेडी 144, 144 होता है एलसीएम। 144 12 से भी कटता है, 16 से भी, 18 से भी, 36 से भी, 48 से भी, 72 से भी। 12, 16, 18 का एलसीएम मुझे पहले से पता है 144। अब 21 क्या होता है? 7 21 बेटे। अब 21 का 3 ऑलरेडी आ गया है 144 में। 144 में ऑलरेडी 3 आता है, कमी किसकी रहेगी? 7 की। तो 144 में 7 से गुणा और कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1008। 980 प्लस 28, 1008। तो बेटे 1008 वह सबसे छोटी संख्या है। 1008 वह सबसे छोटी संख्या है जो 12 से भी कटती है, 16 से भी, 18 से भी, 21 से भी। पहले तो आपको यह पता लगाना चाहिए कि पूरी तरह भाग होने वाली है ना।
12, 16, 18, 21 से पूरी तरीके से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या 1008 है। अगर मैं 1008 का कोई मल्टीपल भी कर दूं, मल्टीपल 1008 का कोई मल्टीपल भी कर दूं, तो भी वो 12, 16, 18, 21 से भाग होने वाली ही संख्या बनेगा। बताओ। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में पूछा है कि x में अगर 2000 ऐड कर दें तो नंबर 12, 16, 18, 21 से कटने वाला होना चाहिए। देखो, अगर मैं किसी संख्या में 2000 ऐड कर रहा हूं तो जो नंबर आएगा वो 2000 से बड़ा आएगा। अगर मैं किसी में 2000 ऐड कर रहा हूं तो जो नंबर आएगा 2000 से बड़ा आएगा। ये 1008 तो 2000 से बड़ा नहीं है। अब 1008 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है 1008 में किससे गुणा करें कि जस्ट 2000 से बड़ा हो जाए। बहुत बड़ा नहीं करना, मुझे x का मान सबसे छोटा रखना है। तो 1008 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो जस्ट 2000 से बड़ा है, दुगना। 1008 का दुगना होता है 2016। 2016 मेरी मजबूरी हो गई। 2016 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी कटता है, 16 से भी, 18 से भी, 21 से भी, और 2000 से बड़ा भी है। हालांकि 1008 को 3 से गुणा करोगे 3024 ही सबसे कटने वाला होगा, लेकिन उस केस में x सबसे छोटा नहीं आएगा 2016। यानी कि मैं यहां पे 2016 बना लेता हूं तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 16। तो x का मान 16 आएगा। ये x की वैल्यू आई है 16, ये x की वैल्यू बेटा आई है 16, x का मान 16 है। x के अंकों का योग क्या है, 1 और 6 7। x के अंकों का योग 7 है, यह आंसर है 7। आगे चलते हैं। भाई कितनी मेहनत लगती है यार तुमको समझाने में, हद है भाई। तुम लोगों से तो मुझे एक किडनी भी लेनी चाहिए बेटा, हैं? तुमने जेलर फिल्म देखी है रजनीकांत में? रजनीकांत की जो फिल्म है जेलर, उसमें गुंडा जो है थार में बैठा हुआ फोन पे बात करते हुए कहता है, अबे जासूसी करना आदमी टपकाने जैसा इजी काम समझा है क्या? तो मुझे भी तुमको पढ़ाते समय ऐसी फीलिंग आती है। सर ये तो हम आरट वाले भी समझ पा रहे हैं रजत जी, वो बहुत अच्छी बात है कि आरट वाले समझ रहे हो आप। लेकिन हमारे बैच में ऐसे बालक भी पढ़ रहे हैं जिनको ये तक नहीं पता कि मैंने 10वीं पास किससे करी थी, मेरे पास आरट थी कि फिजिक्स थी। सब्जेक्ट का नाम नहीं पता, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस बताते हैं। ठीक है। बिल्कुल नहीं ले सकते। एक्स का मान पॉजिटिव लेना है, एलसीएम एच से पॉजिटिव संख्याओं का निकालते हैं बेटा, पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नहीं लेना। आकाश चौरसिया कह रहे हैं, सर आज मेरी वाले की शादी है। चलो शुक्र है एक बच गई तुमसे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 9, 12, 15 से भाग करने पर हर स्थिति में 3 शेषफल आता है। चलिए अब यहां से अगला टाइप शुरू हो गया, अगला टाइप, अगला टाइप शुरू हो गया। कंसेप्ट लिखते हैं पहले, कंसेप्ट, कंसेप्ट लिखते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों। द स्मॉलेस्ट नंबर, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, द स्मॉलेस्ट नंबर देखिए ध्यान सुनेगा, इफ ए नंबर n
इफ ए नंबर n व्हेन, पहले कंसेप्ट लिखेंगे फिर सवाल। इफ ए नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाई a कॉमा b एंड c रेस्पेक्टिवली यदि किसी संख्या n को क्रमशः एबीसी से भाग देने पर हर केस में आर रिमाइंडर बचता है, गिव्स रिमाइंडर स्मॉल आर इन ईच केस, गिव्स रिमाइंडर स्मॉल आर इन ईच केस। कंसेप्ट समझिएगा। यदि किसी संख्या n को, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, यदि किसी संख्या n को क्रमशः a, b और c से भाग देने पर प्रत्येक दशा में r शेषफल बचता है, बचता है, तो आप मुझे बताओगे n का मान क्या होगा? जल्दी से बताओ। वह कौन सी संख्या है जिसको एबीसी से भाग देने पर हर केस में आर शेषफल बचता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। वह कौन सी संख्या है जिसको एबीसी से भाग देने पर हर केस में आर शेषफल बचता है? कौन सी संख्या है? वह कौन सी संख्या है जिसको एबीसी से भाग दें, ए से भाग दे, बी से भाग, ए से भाग दे तो भी आर शेषफल बचे, बी से भाग दूं तो भी आर शेषफल बचे, सी से भाग दूं तो भी आर शेषफल बचे। वह कौन सी संख्या है? तो बेटा देखो, ध्यान से सुनेगा। अगर मैं एबीसी का एलसीएम निकालूंगा, अगर मैं एबीसी का एलसीएम निकालूंगा तो ये ए से भी भाग होगा, बी से भी, ये जो एलसीएम आएगा ये तीनों से भाग होगा। अगर मैं एलसीएम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दूं, तो ये जो संख्या आएगी ये ए से भी भाग होगी, बी से भी भाग होगी, सी से भी भाग होगी। लेकिन भाग नहीं करना, हर बार आर शेषफल बचना चाहिए। अगर हर बार आर शेषफल बचना चाहिए तो अगर मैं इसमें आर जोड़ दूंगा, अगर मैं इसमें आर ऐड कर दूंगा तो ये वो नंबर आ गया जो एबीसी से भाग देने पर आर शेषफल देगा। ये के क्या है बेटे? यहां पर के एनी नेचुरल नंबर है, के का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, उस सवाल पे डिपेंड करेगा, एनी नेचुरल नंबर। समझ में आया? ध्यान से सुनिएगा, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है ये, सब लोग कॉपी में उतार लीजिए। यदि किसी संख्या n को क्रमशः a, b और c से भाग देने पर प्रत्येक दशा में r शेषफल बचता है। n एक ऐसी संख्या है जिसको a से भाग दो तो भी r शेषफल आता है, b से भाग दो तो भी r शेषफल आता है, c से भाग दो तो भी r रिमाइंडर आता है। तो n का जो मान होगा वो क्या होगा? abc का एलसीएम लीजिए, एलसीएम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे कटेगा, लेकिन अगर r ऐड कर दोगे तो ये ऐसा नंबर होगा जो मेरे प्यारे भाई हर बार आर शेषफल देगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ये जो सवाल है ये एग्जाम्पल ही है बेटा, मैं अलग से नहीं ले रहा कोई एग्जाम्पल। सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4 9 12 15 से भाग करने पर हर बार 3 शेषफल बचता है। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 4 9 12 15 से भाग करने पर हर केस में 3 शेषफल बचता है। तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, इनका एलसीएम क्या है? मेरे दोस्तों 4 9 12 15 का एलसीएम क्या है? 9 12 15 का एलसीएम आ गया मेरे दोस्तों, यहां पर 9 12 15 का 180 आ गया, 180 180 आ गया मेरे दोस्तों, 180। 9 12 15 का एलसीएम यहां पे 6 और रह गया ना, 6 रह गया यहां पे, 4 6 9 12 15। तो 4 6 9 12 15 का एलसीएम कितना आ गया मेरे दोस्तों? 180 आ गया बेटा। व्हाट द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर? ओके,
इसको भूल जाओ अभी, अभी इस सवाल को भूल जाओ बेटा। जी, ये बताओ मेरे प्यारे पे, ध्यान से सुनेगा जी। ये सवाल है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, 6, 9 एंड विच, गलत लिखा हुआ है यहां पे, मैं इंग्लिश पूरी हटा रहा हूं। अब बताइए, ये सवाल है भाई, ये सवाल है, बताओ जल्दी से। ये है क्वेश्चन आपके सामने, जो भी आपने किया वो सब हटा दो, काट दो। ये सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 9, 12, 15 से भाग करने पर हर बार 3 शेषफल बचता है। ये सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 4, 6, 9, 12, 15 से भाग करने पर 3 शेषफल बचता है। तो बताओ क्या आएगा। 4, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम 180 होता है। 180 आप बोलोगे हां जी सर 180, 180 आएगा। 180 ऐसी संख्या जो 15 से भी कटती है, 12 से भी कटती है, 9 से भी कटती है, 6 से भी कटती है, 4 से भी कटती है। क्लियर है, मुझे इतनी जानकारी है पहले से। लेकिन 180 वह सबसे छोटी संख्या आ गई जो 4, 6, 9, 12, 15 से पूरी तरीके से भाग होती है। लेकिन आपको यह नहीं पूछा कि 4, 6, 9, 12, 15 से भाग हो जाए, बोला है वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 4, 6, 9, 12, 15 से भाग करूं तो हर बार 3 शेषफल बचे। 180 तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, लेकिन अगर मैं 180 में 3 जोड़ दूंगा तो यह दुनिया की वो सबसे छोटी संख्या आ गई। अगर मैं 180 में 3 जोड़ दूंगा 183, 183, 183 दुनिया का वह सबसे छोटी संख्या है जो 4, 6, 9, 12, 15 से भाग होने पर 3 शेषफल देगी। तो इस सवाल का आंसर जो है वो 183 है। बात समझ में आ गई बेटे? आप बोलोगे हां जी सर 183। (183) 183 दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 4 से भाग करो, 6 से भाग करो, चाहे 9 से भाग करो, चाहे 12 से, चाहे 15 से, हर बार 3 शेषफल आएगा। करके देख लीजिएगा, हमने पहले एलसीएम निकाला और एलसीएम में 3 जोड़ दिया 183। लेकिन 183 सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा। लेकिन ये दुनिया में अकेला नंबर नहीं है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनको 4, 6, 9, 12, 15 से भाग करने पर 3 शेषफल आता हो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, उन सब में सबसे छोटा 183 है। अगर मैं 183 के आगे का देखूं, ध्यान सुनिएगा, 180 ऐसी संख्या है बेटा जो इन सब से भाग होती है। अगर मैं 180 का दुगुना करूं, 180 का दुगुना, तो 180 का दुगुना भी इन सब से भाग होगा। बताओ 180 का दुगुना क्या होता है? 360। 360 4 से भी भाग होता है, 6 से भी, 9 से भी, 12 से भी, 15 से भी, सभी से भाग हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 363। ये अगला नंबर आ गया ऐसा, ये अगली ऐसी संख्या आ गई। सबसे छोटी तो 183 है, लेकिन 183 के बाद अगला ये नंबर ऐसा है जो 4, 6, 9, 12, 15 से भाग करने पर 3 शेषफल देगा। अगर मैं इसके आगे की बात करूं बेटा, 180 का अगर मैं 3 गुना भी करूं, अगर मैं 180 का 3 गुना भी करूं, 3 गुना, अगर मैं 180 का 3 गुना भी करूं तो भी ये नंबर इन सबसे भाग होगा। 180 का 3 गुना होता है 540, 12 से कटता है, 12, 15 से, 9, 6, 4 सबसे कटता है। अब मैं इसमें अगर 3 जोड़ दूंगा तो बेटा हर बार क्या बचेगा? 3 शेषफल, यानी कि 543। ठीक है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, अगर मैं 180 का 4 गुना भी कर दूंगा, 4 गुना, तो भी ये नंबर इन सबसे भाग होगा। लेकिन अगर हर बार 3 शेषफल प्राप्त करना है तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा, 723। तो इस तरीके से दुनिया में अनंत नंबर ऐसे हैं, इनफाइनाइट नंबर, जिनको मेरे प्यारे भाई आप 4, 6, 9, 12, 15 से भाग करने पर 3 शेषफल प्राप्त कर सकते हो। दुनिया में ऐसे इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन उनमें सबसे छोटा कितना है? 183। सबसे छोटा कौन सा है? 183।
क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म का है, एलसीएम क्या आया यहां 4, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम कितना आया 180। अगर आप 180 को किसी नेचुरल नंबर से गुणा करोगे, किसी नेचुरल नंबर से गुणा करोगे तो इन सबसे भाग होगा और उसमें 3 ऐड कर दोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, जनरल फॉर्म आ गई। इस टाइप का कोई भी नंबर, इस टाइप का कोई भी नंबर हमेशा 4, 6, 9, 12, 15 से भाग होने पर 3 शेषफल देगा। आप यहां के की जगह 1 रखोगे, के की जगह 1 रखोगे सबसे छोटा आ जाएगा, के की जगह 2 रखोगे अगला नंबर आ जाएगा, के की जगह 3 रखोगे तीसरा नंबर आ जाएगा, के की जगह 4 रखोगे चौथा आ जाएगा, के की जगह 5 रखोगे पांचवा आ जाएगा, और ऐसे ही आप कितने भी नंबर निकाल सकते हो। ये इन सभी नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है बेटे, मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई है। अब जैसे सवाल में ये ना पूछ के ये पूछा होता, सवाल में पूछा होता कि 4 अंकों की, ये सवाल आता, ये सवाल होता, ये क्वेश्चन होता कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4 से भी कटे, 6 से और 9 से, 12, 15 से भाग होने पर 3 शेषफल देती हो। ये सवाल आ जाता अगर, तो क्या करते? ये सवाल आ जाता आपके सामने कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 4, 6, 9, 12, 15 से भाग करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त हो। बताइए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आपसे यहां सबसे छोटी नहीं पूछा, आपसे पूछा 4 अंकों की सबसे छोटी। देखो कोई भी संख्या हो हमेशा इस फॉर्म की होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, 1000 कितनी है 1000। तो मुझे 1000 के नजदीक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इस रूप का हो। बताओ 1000 के नजदीक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इस रूप का हो। बताओ मैं के की जगह क्या रखूं? मैं के की जगह ऐसा क्या रखूं कि 1000 से बड़ा आए? के की जगह 5 रखूंगा तो 903 आएगा। तो मेरी मजबूरी है कि मुझे यहां पे के की जगह अगर मैं 4 रखूंगा नहीं होगा, 5 रखूंगा 903 आएगा। अगर मैं के की जगह 6 रखूंगा 6, तभी मेरे दोस्तों 1000 से बढ़ाएगा। 180 का 6 गुना 1080 और 1080 में 3 जोड़ेंगे 1083, 1083 यानी कि 1083। 1083 दुनिया की वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 4, 6, 9, 12, 15 से भाग देने पर सेम 3 रिमाइंडर देगी। तो आपको यहां पे के की जगह क्या रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा। क्लियर है? 903 तो 3 अंकों की है ना बेटा, 4 अंकों की कहां हुई? 4 अंकों की 1083 है। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख देंगे। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख देंगे, यस सर समझ में आया है कंसेप्ट। बहुत डिटेल में धीरे धीरे करके मैंने आपको समझाया है, एकदम बेसिक से। ठीक है ना? चलिए एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। तो बेटा ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है और ये उस कंसेप्ट पर बेस्ड एग्जाम्पल है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इंग्लिश में ऑप्शन क्वेश्चन गलत था, इंग्लिश में आगे चलेंगे। सवाल नंबर 33 ये बनाओ। 33वां सवाल एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन, एमटीएस के पेपर का सवाल बनाएंगे। सवाल यह है वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 19, 36 और 54 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता हो। वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 19, 36 और 54 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता हो। बताओ जल्दी से, आप मुझे करके बताओ क्या आंसर है इस सवाल का।
वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 19, 36, 4 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता हो। क्या करना है, पहले आपको 19, 36, 54 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 19, 36 और 54 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। आपको क्या पता करना है, सबसे छोटी संख्या। तो एलसीएम आप निकालोगे तो वह सबसे छोटी संख्या आ जाएगी जो इन सबसे भाग होगी। लेकिन भाग करने पर हर बार 4 शेषफल बचना चाहिए, तो उसमें 4 ऐड कर दूंगा, ये आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब गौर से सुनेगा, गौर से मेरी बात को सुनेगा मेरे दोस्तों। नाउ लिसन केयरफुली। ये संख्या आएगी, या तो मैं पूरा सॉल्व करूं एलसीएम निकाल के, या फिर ऑप्शन सी हो जाएगा। बेटा अगर कोई 19, 36, 54 से कटने वाली संख्या जो होगी इनका एलसीएम, 36 में क्या आता है 9, 36 में क्या आता है 9, यानी कि एलसीएम जो भी आएगा 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल यानी कि डिजिटल सम 0। मैं डिजिटल सम निकाल लेता हूं। संख्या जो भी आएगी, जब मैं एलसीएम निकालूंगा 19, 36, 54 का, 36 में 9 आता है तो एलसीएम 9 से कटने वाला होगा। 9 से कटने वाली संख्या का डिजिटल सम 0 होता है। 0 में 4 जोड़ूंगा यानी कि 4। तो संख्या जो भी होगी उसका डिजिटल सम 4 होगा। बताओ किस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 है। 2, 5, 7, 6, 13, 13 का डिजिटल सम 4। 1, 8, 9, 5, 4, 9 इसका डिजिटल सम 0। 7, 2, 9, 2, 1, 3 ये भी गलत है। 9, 1, 2, 3, 5, 8 ये भी गलत है। केवल पहला ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 4 है, यही आंसर हो जाएगा। मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये भी बात मैंने आपको लिख के बता दी, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। 36 से भाग करने पर 4 शेषफल बचे। भाई 36 से भाग करोगे यानी कि 4 शेषफल बचे, तो डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। वो एक ही ऑप्शन का है, पहले का। इसका डिजिटल सम तो 3 है। 7, 2, 9 होता है ना, 2 और 1 3 डिजिटल सम है। बात खत्म। देखो डिजिटल सम वाला लेक्चर देख के आओ, डिजिटल सम वाला लेक्चर देखो तभी आप समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 34। बताए एमटीएस के पेपर का क्वेश्चन 2020 का। बोले माना x 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। माना x 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7, 21 से भाग दिया जाता है तो हर बार 4 शेषफल बचता है। x के अंकों का योग ज्ञात करें। तो भैया सवाल बोला x इज द 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जिसे 5, 6, 7, 21 से भाग करने पर हर बार 4 शेषफल बचता। x 5 अंकों की, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, संख्या x की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। सबसे पहले आपको 5, 6, 7, 21 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम, फिर एलसीएम निकाल के मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, के इज एनी नेचुरल नंबर, और हर बार 4 शेषफल बचना चाहिए तो +4। ये संख्या x की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है भैया, यही हो गया ना। 5, 6, 7, 21 का आप निकालेंगे एलसीएम, मल्टीप्लाई बाई के +4। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर आपसे x का मान नहीं पूछा, आपसे x के अंकों का योग पूछा, क्या आप कर नहीं सकते। देखो दुनिया में सबसे प्यारा नंबर 9 है कैलकुलेशन के हिसाब से, और फिर 9 का बच्चा होता है 3। 9 तो है नहीं, पर 6 में 3 छुपा हुआ है, 3। आप मुझे बताओ अगर मैं इस नंबर को 3 से भाग देके देखूं, ये नंबर तो 3 से कट जाएगा। 4 को जब मैं 3 से भाग दूंगा तो 1 आएगा। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 3 से भाग देने पर 1 आए। भाई ये नंबर तो 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा कि 6 में 3 आता है। 4 को जब 3 से भाग दूंगा, 3 एकम 3, 1 बच जाएगा। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 3 से भाग देने पर 1 शेषफल आए। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग, आपसे पूछा क्या अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 11 को 3 से भाग दूंगा 2 आएगा, 13 को 3 से भाग दूंगा 1 आएगा, 10 को 3 से भाग दूंगा 1 आएगा, 17 को 3 से भाग दूंगा 2 आएगा। लेकिन फिर भी मैं 2 ऑप्शन में फंस गया, यहां पर फिर भी मैं 2 ऑप्शन में फंस गया। तो यानी कि ये वाला सवाल ऑप्शन से नहीं होगा, ऑप्शन नॉलेज रहेगी धरी की धरी। ये सवाल आपको बेसिक से करना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि हर सवाल ऑप्शन से हो ही जाए।
कैसे होगा बेटा बताओ। 5 6 7 21 का एलसीएम क्या है बेटा? 7 और 21 का एलसीएम 21, सॉरी 7 और 21 का एलसीएम 21। अब 6 6 तो 6 का 3 तो आ गया अभी, 6 का 3 तो आ गया, 2 की कमी है और 5 यानी कि 210। 5 6 7 21 का एलसीएम आ जाएगा 210। तो x का जो मान है 5 6 7 21 का एलसीएम 210 k प्लस 4 ही आ गया, 210 k प्लस 4। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई 210 k प्लस 4। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। बोला x 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे भाग होती है, भाग होने पर 4 शेषफल देती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 है। तो बताओ मैं k की जगह क्या ऐसा रखूं, k की जगह मैं क्या नंबर रखूं कि 10,000 के नजदीक आए? बताओ क्या रखें? मैं k की जगह क्या नंबर रखूं? ये ऐसा नंबर है जिसको चाहे 5 से भाग दे लो, चाहे 6 से भाग दे लो, चाहे 7 से, चाहे 21 से, 4 शेषफल आएगा। कोई भी नंबर है इस फॉर्म का। k की जगह मैं क्या ऐसा रखूं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 के नजदीक हो? बताओ जल्दी से। 21 पंजे 105 होता है ना? अगर मैं 210 का 50 गुना करूंगा तो आएगा 10,500। और भी छोटा हो सकता है। 210 का दुगुना अगर मैं इसमें से 420 घटाऊंगा तो 10,200, 10,080, 10,080, ये 10,080 आ गए बेटे। अगर मैं 210 को 50 से गुणा करोगे 10,500, 210 को 2 से गुणा करोगे 420, इनका डिफरेंस है ये, यानी कि मेरे प्यारे भाई 48। अगर मैं k की जगह 48 रखूंगा तो होगा 210 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 10,000 के नजदीक है? तो मैंने जुगाड़बाजी से निकाला 10,080, और 10,080 में 4 जोड़ेंगे तो संख्या आ गई 10,084। संख्या 10,084 आ गई। संख्या के अंकों का योग है 4 8 12 13। संख्या के अंकों का योग 13 है, यह आंसर है। 48 रखना पड़ेगा आपको। ये तो मैंने अंदाजे से सोचा। जो बच्चे सोच नहीं पाते वो 10,000 को 210 से भाग करके देखेंगे, ठीक है, पर उतना टाइम नहीं है हमारे पास। आगे सवाल नंबर है भाई यहां पर 35 ही बनाएंगे। सवाल में कहा गया कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 7 9 11 से भाग करने पर हर बार 3 शेषफल बचता है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सुनिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 7 9 11 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। आप बताओ, किसी संख्या को 9 से भाग करने पर अगर 3 शेषफल बचता है तो इसका मतलब उस संख्या का डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। किसी संख्या को 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 3। ऑप्शन से चेक कर लो किस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है, ये चेक कर सकते हैं आप। 9 5 4 9, इसका 8 है। 9 8 8 16 6 22 5 27, 27 का मतलब 9 हो गया। 9 7 2 9, इसका डिजिटल सम 6 है। 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा सही होगा। 9 9 9 कट गया, 7 5 12 और 12 को जोड़ोगे 3 आएगा 12 के अंकों को, यानी कि अकेला डी ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 3 है, ये आंसर हो जाएगा। किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसे ही डिजिटल सम कहते हैं उस संख्या का। 9 से भाग करने पर जो शेषफल आता है, जो रिमाइंडर आता है, वही उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। अब यहां 9 से भाग करने पर 3 शेषफल बचना चाहिए, ऐसी संख्या ढूंढनी है, तो आंसर का डिजिटल सम 3 आना चाहिए, जो कि हमारा एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही सही है। बात खत्म। तो ये बड़े बड़े जो सवाल है ना, वो इसलिए बनाए जाते हैं कि ऑप्शन से बालक कर ले, सॉल्व करने का ना मतलब ही नहीं है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट्स 36। ये बताओ जल्दी से, बहुत सारे क्वेश्चन है इस वैरायटी पे, करो। एमटीएस 2020 के पेपर का सवाल बनाओ।
6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 36, 48, 54, 60, 90 से भाग देने पर 10 शेषफल बचे? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 36 से भाग दूं, 48 से भाग दूं, 54 से भाग दूं, 60 से भाग दूं, 90 से भाग दूं तो 10 शेषफल बचे? बताओ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। देखो संख्या क्या होगी, संख्या होगी इन सब का एलसीएम। 36, 36, 48, 54, 60, 90 का एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम जो भी आएगा, देखो मैं पूरा लिख दे रहा हूं, 36, 48, 54, 60, 90 इन सब का निकालना है एलसीएम, मल्टीप्लाई बाई के प्लस 10, ये होगी संख्या, ये होगी बेटे संख्या। अब आप ये बात जानते हैं कि अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो 36 में 9 आता है। अगर 36 में 9 आता है तो एलसीएम जो भी होगा 9 से कटने वाला होगा। 9 से कटने वाला होगा तो डिजिटल सम 0, यानी कि संख्या का जो डिजिटल सम आएगा 10 का डिजिटल सम 1। संख्या जो भी आएगी उसका डिजिटल सम 1 होना चाहिए। भाई अगर कोई संख्या 90 से कट रही है या 54 से कट रही है या 36 से कट रही है तो 9 से कटेगी, यानी कि एलसीएम का डिजिटल सम तो 0 होगा, शेषफल 10 बचना चाहिए, तो 10 का डिजिटल सम 1 होता है, तो आंसर का डिजिटल सम 1 आएगा। यहां देखो 1 है क्या, 7 3 10 का 1 है, 9 9 7 2 9 इसका 4 है, ये गलत है। 999 इसका 7 1 8 है, गलत है। 9999 इसका डिजिटल सम 8 है, ये भी गलत है। तो ये वाला ऑप्शन ही इसका डिजिटल सम मेरे दोस्तों 1 है, यही सही है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर 37, ये बताओ जल्दी से कौन करेगा। सवाल कह रहा है कि मान लीजिए कि x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2 3 4 5 6 7 से भाग करने पर हर बार एक शेषफल बचता है और x का मान 2800 और 3000 के बीच में है, तो x के अंकों का योगफल क्या है? x के अंकों का योगफल क्या है? आप इस सवाल को भी ऑप्शन से निपटा सकते हैं, बट यहां 9 का नियम ना लेके आपको 6 में 3 आ रहा है, 3 का नियम लेना पड़ेगा, शायद ऑप्शन से होगा नहीं। चलो देखो, x 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 2 3 4 5 6 7 से भाग करने पर एक शेषफल आता है, तो बताओ इन सब का एलसीएम क्या आएगा? 2 3 4 5 6 का एलसीएम आ जाएगा 60। 60 2 3 4 5 6 12 15 10 20 30 सबसे कटता है। 2 3 4 5 6 का एलसीएम 60 आ जाएगा, कमी किसकी रहेगी? 7 की, 420। तो एलसीएम आ गया 420। 420 इंटू के प्लस 1, ये वो स्टैंडर्ड नंबर आ गया जिसको 2 3 4 5 6 7 से भाग करने पर हर बार एक शेषफल बचेगा, चाहे आप के की जगह क्यू भी रखो। लेकिन x की वैल्यू ऐसी लेनी है, x का मान देखो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए और x का मान 2800 और 3000 के बीच में होना चाहिए। मुझे दोनों केस लेने यहां पर, x का मान 2800 3000 के बीच में होना चाहिए और छोटी से छोटी संख्या लेनी है। अब बताइए मेरे दोस्तों क्या लें? k की जगह मैं ऐसा क्या रखूं जो 2800 और 3000 के बीच में आए? मैं k की जगह क्या रखूं? अगर मैं k की जगह यहां पर 7 रखूंगा तो आएगा 7, क्योंकि 7 की 400 में गुणा करेंगे 2800, 7 की 20 में गुणा करेंगे तो 2800 और 20 में गुणा करेंगे 140, 2940, और 2940 में एक जोड़ूंगा तो 2941। तो मेरे को यहां पे के की जगह, मेरी मजबूरी है 2800 3000 के बीच में लाने के लिए के को 7 पुट करना पड़ेगा। अब जैसी के को 7 पुट करेंगे, ये संख्या आ गई, अंकों का योग है 2 9 11 4 15 1 16, अंकों का योग 16 है, ये आंसर है। आगे ये बताओ।
38 नंबर। राहुल कुमार कह रहे हैं हेलो सर, कौन सा टॉपिक है? राहुल कुमार जी, टॉपिक का नाम है कत्ल करके बचने के 103 तरीके। ठीक है, टॉपिक का नाम है, हेडिंग डाल लीजिए। मान लीजिए कि x 56-60 के बीच छोटी से छोटी संख्या है, जिसे जब 40, 45, 50, 55 से भाग करते हैं तो हर बार 23 शेषफल मिलता है। x के अंकों का योगफल बतियाई, जल्दी से बताइए x का अंकों का योगफल। x 56-60 के बीच छोटी से छोटी संख्या है, 40, 45, 50, 55 से भाग करने पर 23 शेषफल बचता है। देखो, अगर 45 से भाग करने पर 23 शेषफल आ रहा है, 45 में छुपा होता है 9। 9 का मतलब मेरे दोस्तों 45 में छुपा होता है 9। 9 का मतलब डिजिटल सम 0 आएगा। शेषफल 23 आ रहा है, 23 का डिजिटल सम 5। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसका डिजिटल सम 5 हो। 5 डिजिटल सम इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, पहले ऑप्शन का है 2, 3, 5 आंसर। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बताइए, कुछ करना पड़ा क्या? भाई पहले आप इनका एलसीएम निकालोगे, 40, 45, 50, 55 का। अब 45 में 9 आ रहा है तो एलसीएम जो आएगा 9 का मल्टीपल आएगा, फिर रिमाइंडर 23 जोड़ोगे तो 9 का मल्टीपल यानी कि डिजिटल सम 0। 23 प्लस 23, 23 का डिजिटल सम 5, तो आंसर का डिजिटल सम 5 होना चाहिए। पहला ऑप्शन बात खत्म, हटाओ हटाओ जल्दी से, पिछले सवाल की तरह ही है बिल्कुल। ठीक है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर अब 39, ये बताएं, ये भी एमटीएस का है, करो जल्दी से। माना x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 15, 24, 25, 40 से भाग करने पर हर बार 7 शेषफल प्राप्त होता है। जब x को 29 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, बनाएं। इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, बनाइए। x वह स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 8, 12, 15, 24, 25, 40 से भाग करने पर हर बार 7 शेषफल बचता है। तो x स्मॉलेस्ट नंबर है और कुछ नहीं बोला यहां पर, तो इजी सवाल हो गया। देखो यहां ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब x का मान निकालोगे, तभी सॉल्व होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, अब बताओ 8, 12, 15, 24, 25, 40 का एलसीएम क्या होता है? 8, 12, 15, 24, 40 का एलसीएम आ गया 120। 120 वो नंबर है जो 8, 12, 15, 24, 40 सबसे कटता है। अब बचा 25, 25 का 5 120 में आता है, 5 की कमी है यानी कि 600, एलसीएम आ गया 600। हर बार 7 शेषफल बचना चाहिए तो संख्या आ गई 607। 607 संख्या है। अब 607 को अगर आप 29 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल आएगा? तो ये आएगा भैया 29 दूनी 58, बचेगा 2, 27 तो 29 से भाग होगा नहीं तो 27 आएगा। ये आंसर है बी ऑप्शन 27। 19 नहीं आएगा बेटे, 27 आंसर है। 607 संख्या 29 से भाग दूंगा तो 27 आ जाएगा। आगे चलेंगे, इजी था। सवाल है 40, ही बताओ, ये वाला करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 2963 से घटाने पर परिणामी संख्या को 9, 10, 15 से भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त है। गजब का क्वेश्चन है, गजब का कंफ्यूज कर जाने वाला सवाल है ये, गजब का सवाल बोला है। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे
2963 में से घटाने पर वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है से 2963 में से घटाने पर एक ऐसा नंबर प्राप्त हो जो 9, 10, 15 से भाग देने पर 5 शेषफल दे। 9, 10, 15 से भाग देने पर 5 शेषफल दे। यानी कि अगर किसी संख्या को 9 से भाग देने पर 5 शेषफल आ रहा है तो संख्या जो भी होगी उसका डिजिटल सम 5 होगा। अगर किसी संख्या को 9 से भाग देने पर 5 शेषफल बता रहा है तो रिजल्ट जो आएगा उसका डिजिटल सम 5 होगा। तो बताओ डिजिटल सम निकालना है। 9, 6, 3, 9, 2, 11, 11 लिख लेते हैं ना। 11 में से क्या घटाएं कि 5 आए 6। तो यानी कि आंसर जो भी होगा स्मॉलेस्ट नंबर उसका डिजिटल सम 6 होगा। 4, 1, 5 होता है। 7, 8, 15 का 6 है। 8, 2, 10 का 1 है। इसका डिजिटल सम 3 है। तो आंसर आ गया बी ऑप्शन 78। 78 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। राहुल कुमार कह रहे हैं सर इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटे राहुल कुमार और कितनी हिंदी बोलूं? मैं तो 83 को भी 83 बोलता हूं। मैं तो 79 को भी 79 बोलता हूं बेटे। हैं 41 बता रहे हैं। ये सब बुड़वक हो गया है। सब बुड़वक कचरा वालक है। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। यस एसएसएस। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 2963 से घटाने पर परिणामी संख्या को 9, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे। 2963 में सबसे छोटी संख्या घटाने पर एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसको अगर मैं 9 से भाग दूं तो 5 शेषफल बचे। अगर 9 से भाग देने पर 5 शेषफल बच रहा है तो डिजिटल सम 5 आएगा। अब बताओ इसका डिजिटल सम 9, 6, 3, 9, 2, 11। 11 में से क्या घटाएं कि 5 आए 6। तो यानी कि संख्या का स्मॉलेस्ट नंबर का डिजिटल सम 6 होगा। 6 होगा। तो 4, 1, 5 है। 7, 8, 15 का 6 है। 8, 2, 10 का 1 है। इसका 3 है। हाँ बेसिक भी बताता हूं इस सवाल का, ठीक है ना। बिल्कुल सही आपका डाउट है कि बेसिक से कैसे करेंगे। वो कंसेप्चुअल सवाल है। ये ऑप्शन से तो हो गया। ऑप्शन से अंदर की गहराई पता नहीं चली ना। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2963 से घटाने पर परिणामी संख्या को जब 9, 10, 15 से भाग किया जाता है तो 5 शेषफल बचता है। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 9, 10, 15 से भाग दूं तो 5 शेषफल बचे। वो जो संख्या होगी वो इनका एलसीएम प्लस ये होगी। 9, 10, 15 का एलसीएम क्या होता है? 9, 10, 15 का एलसीएम होता है 90k प्लस 5। यानी कि संख्या जो आनी चाहिए वो 90k प्लस 5 फॉर्म की होनी चाहिए। 90k प्लस 5 फॉर्म की होनी चाहिए। यानी कि 2963 में से सबसे छोटा कौन सा नंबर घटाया जाए कि जो नंबर आए वो इस फॉर्म का हो, इस रूप का हो। 2963 में से क्या सबसे छोटी संख्या घटाई जाए कि जो नंबर आए वो इस रूप का हो। अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर घटा रहा हूं तो घटा के मैक्सिमम आना चाहिए। बताओ क्या रखे मैं? क्या 90? अगर देखो मैं किसी में से स्मॉलेस्ट नंबर घटाऊंगा, 2963 तो फिक्स है। 2963 में से अगर मैं सबसे छोटी संख्या घटाऊंगा तो घटाने पर मैक्सिमम आना चाहिए। क्या रखें बेटा? यहां पे k की जगह मैं क्या रखूं? अगर मैं k की जगह 30 रखूंगा तो 2700 पहुंचेगा। 32 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2800। अच्छा 2700 और ये 200 की कमी है ना, तो यहां पे k की जगह में 32। अगर मैं k की जगह 32 रखता हूं तो 90 गुणा 32 कितना होता है? 2700 और 180, 2880। 2880 में 5 जोड़ेंगे 2885, 2885। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर मैं k की जगह 33 रखूंगा, अगर सपोज मैंने यहां पे k की जगह, मुझे देखो 2963 में से घटाने पर जो भी नंबर आएगा वो 2963 से तो छोटा ही होगा। अगर मैं 2963 में से कोई संख्या घटाऊंगा
तो 2963 से छोटा ही आएगा। अगर मैं 11 में से कुछ घटाता हूं तो जो नंबर आएगा 11 से कम ही आएगा। तो बताओ 2963 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर है जो इस रूप का हो। तो वो कब आएगा, 30 रखूंगा तो 2700 के नजदीक पहुंचेगा। लेकिन अगर मैं k की जगह 32 रखूंगा तो आ जाएगा 2885, जो कि इससे छोटा रहेगा। अगर मैं k की जगह 33 रख दूंगा तो 2963 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं k को 32 रखूंगा और संख्या होगी 2885। 2885 ऐसा नंबर है जिसको 9 से भाग दो, चाहे 10 से भाग दो, चाहे 15 से भाग दो, हर बार 5 शेषफल बचेगा। तो यहां से स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा, इधर घटा दोगे इधर आके, 13 में से 5 गया 8 और 15 में से 8 गया 7, यानी कि इस नंबर आ गया 78। ये आंसर है बी ऑप्शन, ये बेसिक है। ठीक है जी। सर मुझे सीट खत्म करनी है, क्या इसमें कोई न्यू कंसेप्ट भी आएगा? हाँ जी, इसमें 2 कंसेप्ट और आएंगे नए अभी। ठीक है, चलो इसी के साथ ये सीट होती है समाप्त। अब इसके आगे करेंगे कल। बाय।